नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूँ। दिल्ली की जो घटना ब्लास्ट की हुई है जिसमें काफ़ी लोग मारे गए हैं और बहुत सारे लोग हताहत हैं। स्वयं जो है गृह मंत्री को बिहार से आकर के यहाँ उस चीज़ों को देखना पड़ा और कमेटी बन गई, जांच हो रही है। एक तरफ तो केंद्र सरकार इन मुद्दों को लेकर के बहुत सक्रिय है, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इन बातों को लेकर के आज से नहीं वर्षों से बेबाकी से राय रखते हैं और खुले मन से राय रखते हैं और साक्ष्यों के साथ राय रखते हैं कि ये जो घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं उसमें पार्टिकुलर एक ही समुदाय क्यों होता है। आज उनसे इसी विषय पे बात करेंगे, दिल्ली की घटना पे बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। दिल्ली की जो ब्लास्ट की घटना हुई है, आप तो बहुत पहले से वर्षों से इस बात को लेकर चल रहे हैं कि एक ही समुदाय के लोग आतंकवादी या इस तरीके की गतिविधियों में होते हैं जो मानव के लिए असुरक्षा का भाव और बोध कराती है। क्या कहना है इस पर? सर, प्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी वहाँ पे हमारे हिंदू भाई शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। साथ ही आप ये देखिए कि इतना बड़ा लखनऊ के अंदर यूनिवर्सिटी है, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जिसका प्रोफेसर का नाम आता है और अभी तक गिरफ्तार नहीं होता है वो व्यक्ति। और एक ही नहीं, ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जो है वो आतंकवादियों का अड्डा है और निरंतर यहाँ पे कोई न कोई ऐसी गतिविधियाँ होती रहती हैं। इसके पहले भी कई लोग पकड़े जा चुके हैं, कई आतंकवादियों के संगठन से संबंधित लोग पकड़े गए। तो क्या इस पे कोई रोक लगेगी? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से एक ही मांग करता हूं कि इसको बैन करें। इस पे जांच कमेटी जो बने वो इंटीग्रल की पहले जांच कराए कि आप कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, आप आतंकवादी बना रहे हैं कि डॉक्टर बना रहे हैं कि इंजीनियर बना रहे हैं, कौन सी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं भाई। अभी तक तो होता था कि अरे नहीं वो जाहिल हैं, गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो आतंकवादी होते। अब तो पढ़े लिखे लोग आतंकवादी, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ये आतंकवादी बन रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ी बात है और मुझे लगता है कि जब तक हमारे देश में इस्लाम है तब तक मेरा देश सुरक्षित नहीं। डॉक्टर परवेज अंसारी की बात कर रहे हैं, जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ उस कनेक्शन में इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का नाम आया हुआ है, जो यहाँ पे टीचर भी हैं। बात जब होती है कि भारत के संविधान द्वारा बहुत सारे अधिकार अल्पसंख्यक इंस्टीट्यूशन को प्राप्त हैं, जो मुस्लिम समुदाय के पार्टिकुलर अल्पसंख्यक लोग हैं जिनका एक कॉलेज है, उनको एक संरक्षण प्राप्त है शिक्षा को लेकर के, चीज़ों को लेकर के। सरकार भी इंटरव्यू एक लेवल तक करती है, उसके बाद नहीं करती है। आपने कहा आतंकवादियों का गढ़ है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी जी, क्या आधार है? इससे पहले भी यही गढ़ी चौकी के पास 3 लोग पकड़े गए। इससे पहले भाखा मऊ में लगभग 3 से 4 आतंकवादी पकड़े गए, वो सब इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के थे। और ऐसा नहीं है, ये कॉलेज में आए दिन कहीं फायरिंग, कहीं हथगोले चलने, मतलब इस टाइप की घटनाएं तो निरंतर चलती रहती हैं। ये कहीं छिपा नहीं है। ये आप थाने से डाटा मंगा लीजिए, आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि वहाँ पे शिकायतें होती, प्रार्थना पत्र जाते हैं, FIR दर्ज होती हैं कि साहब हमारे हॉस्टल में हथगोला चला, किसी के यहाँ फायरिंग हो गई, कहीं कुछ हो गया। तो ये निरंतर प्रक्रिया है और जब तक प्रशासन सख्त नहीं होगा तो यहाँ ये खेल क्या हो रहा है। ये यहाँ पे बच्चे पढ़ने आ रहे हैं कि हथगोला बनाने आ रहे हैं कि हथगोला सीखने आ रहे हैं, ये क्या चल रहा है। दूसरी चीज़, बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों से संबंध है। यहाँ पे पढ़ाई करने लोग आए हैं, वो छात्र हैं जो 18 साल, 20 साल, 25 साल के बच्चे हैं, वो पढ़ाई करने आए हैं कि आतंकवादी बनने आए हैं। और उनके पास ये मटेरियल कहाँ से आता है, कहाँ से ये सब बारूद और ये सब RTDS कहाँ से आता है, कहाँ कौन सप्लाई करता है, ये जांच का दायरा है। मैं तो मांग करता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और जांच में इंटीग्रल की जब तक जांच नहीं हो, क्योंकि ये एक जखीरा है, इसके अंदर आप जब जांच करने जाएंगे तो आपको पूरी चीज़ें आएंगी कि यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। मदरसे हुए, ये इंटीग्रल यूनिवर्सिटी हुआ, जो भी मुस्लिम के ये हैं, ये आतंकवादी अड्डे हैं और निरंतर यहाँ पे आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं। पार्टिकुलर एक ही समुदाय की एक लेडीज का नाम इस सामने आया, फिर डॉक्टर साहब का नाम आया जो इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में है। आप वर्षों से इस बात को कह रहे हैं कि आतंकवाद का एक ही धर्म है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं है। आप हमेशा से बेबाकी से इस बात कहते हैं कि जितनी भी घटनाएं इस देश में हुई हैं उसमें एक ही धर्म का नाम आतंकवाद में आया है। इस पे क्या कहना है आपका? एक कोई ऐसा बता दिया जाए कि जहां पर कोई हिंदू आतंकवाद में शामिल हुआ हो, जो भी, क्यों अभी भी जो घटना
घटी दिल्ली में, और आप देखिए उसमें भी सभी मुसलमान हैं, एक भी हिंदू नहीं है। तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि मुसलमान ही आतंकवाद होता है। जो कहते हैं ना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो बिल्कुल गलत है। आतंकवाद का धर्म ही मुसलमान है, मुसलमान ही आतंकवादी है। लोग कहते हैं कि जब पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, शिक्षा हो जाती है, तो बहुत सारी जो अंधविश्वास है, जो मान्यताएं हैं, वो खत्म हो जाती हैं। लेकिन अगर डॉक्टर जैसे लोग, प्रोफेसर जैसे लोग जो उच्चतम कोटि का शिक्षा लेकर के इसमें इन्वॉल्व होंगे, तो क्या होगा इस देश का? ये तो आप भी देख रहे हैं कि अभी तक तो मैंने पहले भी बताया आपसे कि आप देखिए कि पहले ये होता था कि नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं, इसलिए ये रास्ता अपना लेते हैं। अब आप देखिए डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वो महिला प्रोफेसर थी, वो सब जाकर के जो है आतंकवादियों में संलग्न, महिलाएं तक संलग्न हो गई। तो देश को कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, और सरकारें हमारी मौन हैं। अरे कम से कम इनके लिए तो जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है कि खुलेआम फांसी होनी चाहिए, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि इनको फांसी की ही सजा होनी चाहिए, इससे नीचे की कोई सजा नहीं है। और इनको आप खुलेआम फांसी दे दीजिए, जो नसीहत बने, आगे आने वाले कोई भी आतंकवादी पैदा न हो। इनका एक ही विकल्प है कि ये जब तक रहेंगे इस टाइप के लोग तो आतंकवाद ही करते रहेंगे। एक ही इलाज है, इनको डायरेक्ट गोली मारी जाए, इनको फांसी दी जाए, जिससे कि आने वाली पीढ़ियां सुधरें और भय व्याप्त हो। बिना भय बिन प्रीत नहीं होती। तो जब तक भय नहीं होगा तब तक ये कार्यक्रम निरंतर चलते रहेंगे और वैसे ही घटनाएं घटती रहेंगी। मैं तो यहां तक सोचता हूं कि क्या जब वो ये कार्य कर सकते तो हिंदू क्यों नहीं कर सकता? हमको भी टारगेट करना पड़ेगा। यदि आवश्यकता पड़ी, हिंदू महासभा वीर सावरकर और पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, नाथूराम गोडसे से पहचानी जाती है, और वो क्रांतिकारियों की पार्टी रही है। यदि यही स्थिति रही और सरकार कोई अंकुश नहीं उठाई तो फिर मजबूर होकर के हिंदुओं को भी अस्त्र उठाना पड़ेगा और अपने संप्रदाय के लिए, अपने धर्म के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देगा। आपकी जो पार्टी है देश को सर्वोपरि मानती है, उसकी सुरक्षा के लिए ये बातें आप कह रहे हैं। दिल्ली की जो घटना हुई है, अगर उसमें देखा जाए तो क्या ये घटना और बड़ी हो सकती थी, या एक ट्रायल है, हो सकता है लखनऊ में भी हो, पटना में भी हो, और देश प्रदेश की राजधानियों में हो? बिल्कुल हो सकती थी। एक इतनी बड़ी यात्रा जिसमें लाखों लोग शामिल हैं, दिल्ली से ही निकली है और मथुरा पहुंच रही है, वृंदावन को, तो ये घटना वहां भी घट सकती थी। क्या पता है कि वहीं की तैयारी थी, क्या था, ये चीज जांच का विषय है। लेकिन जांच कब होती? जब घटना घट जाती है। आज आप देखिए कि जस्ट गेट नंबर 1 इंटीग्रल यूनिवर्सिटी गेट नंबर 1 के सामने हिंदू महासभा का कार्यालय है, जिस पे मैं भी बैठता हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और पदाधिकारी भी बैठते हैं, लेकिन कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं मुहैया कराई गई वहां पे। कारण क्या है कि अभी सरकार इंतजार कर रही, घटना नहीं घटी है। जिस दिन कोई बड़ी घटना घट जाएगी तब वो जाकर के उस सुरक्षा व्यवस्था देंगे। उस देने से क्या लाभ है? अब यदि कोई आप चौगिरदा, आप जो है एयरपोर्ट पे और हर जगह आप जो है सुरक्षा व्यवस्था दे रहे हो, उससे लाभ क्या है? जब घटना घट गई, आपको घटने से पहले सोचना चाहिए। इतना बड़ा कार्यालय, हिंदू महासभा का राष्ट्रीय कार्यालय, उसके बाद भी आप वहां पे कोई सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। और मैंने इतनी बार सरकार से मांग की और एकदम, जबकि सबको पता है कि हिंदू महासभा एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा दल है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, मुसलमान को मुसलमान, आतंकवादी को आतंकवादी कहने की क्षमता रखता है। जो बातें आप कह रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपकी स्पष्ट मांग ये है कि जो भी लोग आतंकवाद में शामिल हों, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें खुले तौर पे पब्लिक में फांसी दी जानी चाहिए? तभी कब बंद होगा, तभी ये कृतबद्ध होगा। एक बार करके तो देखो, कौन मना कर रहा है? एक बार तो करिए आप उनको फांसी तो दीजिए। कौन सा संविधान बनाना? आप इतने विधायक, इतने सांसद किस लिए हम लोग चुन के भेजते हैं? यदि आपको लग रहा है कि पुराना कानून है, लचर हो चुका है, उस समय का कानून बना था, आज की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, तो कानून में संशोधन करिए, खुलेआम फांसी दीजिए। अन्य देशों में नहीं होता है, हमारे ही देश में क्यों होता है? हमारे ही देश में क्यों आतंकवाद पनपता है? अन्य देश में नहीं। इनकी हिम्मत हो इजराइल में करके देख लें जाकर के, वहां नहीं जाते हैं। हमारे ही देश में क्यों आतंकवाद करते हैं? कारण है कि यहाँ पे संविधान है, जो नियम है, कानून है, वो लचर है, उसका ये पूर्णतः लाभ उठाते हैं।
क्या ये माना जाए कि ऋषि त्रिवेदी जो ये बातों को कर रहे हैं कि ये पार्टिकुलर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, जहां आपने कई ऐसे एक्सीडेंट उदाहरण में दिखाया कि आतंकवादी गतिविधियों में इनका नाम प्रकाश में पहले भी आया है, राज्य और केंद्र सरकार के संबंधित विभाग मंत्रालय से ये मांग आप करते हैं कि इनकी अविलंब जांच हो और जांच होकर पे इन पे कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए? जैसे ही जांच होगी, एक परवेज नहीं सैकड़ों परवेज इंटीग्रल से निकलेंगे, ये मेरा दावा है। लेकिन जांच तो करिए कि कौन डॉक्टर, उसका प्रोफाइल जांच करिए, उसका लैपटॉप की जांच करिए, वो किस किस से संबंध है, उनकी जांच तो करिए। अब आपको तुरंत सब समझ में आ जाएगा, तुरंत सब पकड़ में आ जाएंगे। एक दिन में आपने सबको पकड़ लिया, आपने कौन कानपुर का था, कौन लखनऊ का था, कौन मड़ियाव थाना मुतक्की नगर का था, आपने सब जगह पकड़ लिया, यहाँ से सहारनपुर तक सबको आपको पता चल गया। तो एक बार ऐसी ही जांच इंटीग्रल के यूनिवर्सिटी के अंदर करके देख लीजिए, आपको सारी चीजें सामने आ जाएंगी कि एक परवेज है कि इसमें 500 परवेज हैं। जो लोग इस घटना में मारे गए हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत दुखद है। मैं तो सभी के अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता हूँ और मैं यही कह सकता हूँ, उसमें और कुछ कहने लायक नहीं है कि जितने भी निर्दोष मारे गए हैं उनको भूर भूर श्रद्धांजलि देता हूँ। और इसके अलावा कोई शब्द नहीं कहने के हैं कि बेचारे उनके परिवार को, उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में सहन शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद। धन्यवाद।